आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम लोगों को किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड पे एक फॉर्म क्रिएट करें और फॉर्म क्रिएट करने के बाद जो डेटा है हमारा वो बैक एंड पे स्टोर हो जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे का सारा काम टेम्परेरी मेमोरी बेस्ड ही था। आपने प्रोग्राम रन करा, प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डेटा दिया, इनपुट दिया, ठीक है। वो इनपुट लेने के बाद उसने आपको जो भी कोड आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, कोड लिखे थे, उसको रन किया और रन करने के बाद आपका डेटा फिर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो काम ऐसा ना हो। कल को अगर मेरे को वो डेटा की जरूरत वापस पड़ती है तो मैं उस डेटा को वापस फिर से यूज कर सकूं, ठीक है। तो हम लोगों को उस डेटा को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, हमें उस डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उस डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोग अपने डेटाबेसेस के साथ काम करें और फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करें। ASP.NET वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस के साथ काम करती है। डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी पॉसिबल है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के लिए एसक्यूएल सर्वर जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी कनेक्टिविटी जो है प्रेफर की जाती है कि आप एसक्यूएल सर्वर के साथ करो। नहीं तो आप इसकी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इसकी कनेक्टिविटी माई सीक्वल के साथ भी कर सकते हो, ओरेकल के साथ भी कर सकते हो, MS एक्सेस के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो की जा सकती है। ये फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैक एंड डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को तो मैंने तो ओरेकल पढ़ा है तो मैं एसक्यूएल के साथ कैसे कनेक्टिविटी करूंगा, ठीक है। तो वैसे भी इन RDBMS के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक। एक ही जैसी कमांड्स हैं इन सबके अंदर, थोड़ा बेसिक सिंटेक्स, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सारा कुछ सेम ही काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इस यहां से ही आपके विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही अगर आपको डेटाबेस ऐड करना है तो आपको कैसे ऐड करना है। अगर यहां से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है एसक्यूएल सर्वर, हम लोग वहां से इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो पहले अगर आपको इसको बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस लेके चलना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चले जाओ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जाके ऐड न्यू आइटम में जाके यहाँ पे आप सर्च कर लो डेटाबेस। तो यहां से आपने करना है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ठीक है। आप यहां से सर्च करोगे, ऊपर डेटाबेस लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। इसका नाम आप यहां से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, डेटाबेस 1, प्लस इसकी जो एक्सटेंशन है वो MDF रहेगी, ठीक है। और इसको करने के बाद आप इसको, उसने वार्निंग दी आपको एक कि आप यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू ऐड स्पेशल फाइल। आप कह रहे हैं कि आप MDF फाइल आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो MDF फाइल है ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आपके प्रोजेक्ट में अभी ऐप अंडरस्कोर डेटा नाम का फोल्डर नहीं बना हुआ है। क्या आप ये फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो? हम यहाँ से कर देते हैं यस। तो अब ये ऑटोमेटिकली ऐप अंडरस्कोर डेटा नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेगा और आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर प्लेस कर देगा, ठीक है। देखो ये हमारा ऐप अंडरस्कोर डेटा नाम से फोल्डर बना और उसके अंदर आपका डेटाबेस 1.mdf फाइल इसके अंदर चली। अब यहाँ पे आपके पास एक टैब और लिंक में काम आएगी, सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक टैब और काम आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर एक्सप्लोरर। यहां से आप अपने जितने भी डेटाबेसेस हैं उन डेटाबेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको अपना डेटाबेस देखना है तो आप डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक करिए। इसका जो लिंक है ये देखो, यहां से सर्वर एक्सप्लोरर पे खुल गया, देखो सी सर्वर एक्सप्लोरर। अभी हमारा डेटा कनेक्शन बने हुए हैं, ये हमारा डेटा कनेक्शन किसके साथ बना हुआ है? डेटाबेस 1 के साथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हमने प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट में जाके ऐड करा, ऐड में जाके हम लोग एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस करा, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर में जाके, सर्वर एक्सप्लोरर में जाके उसने आपका डेटाबेस एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब यहाँ पे है टेबल। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, तो ये वही सारा कुछ स्टैंडर्ड ही है।
तो क्योंकि हम लोगों को अपना डेटा स्टोर करना है बैकएंड पे, तो बैकएंड पे भी हम लोगों को वैसा ही टेबल क्रिएट करना है जैसी इंफॉर्मेशन हम लोग उसकी स्टोर करना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्टेक्टस का फॉर्म बनाता हूँ। कॉन्टेक्टस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम लोग बंदे का नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और उसका मैसेज, ये चीजें हम लोग उसकी लेंगे। ठीक है, बंदे का नाम, उसका नाम क्या है, फुल नेम, फिर उसका ईमेल एड्रेस क्या है, फिर उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका मैसेज क्या है, क्योंकि अगर कोई हमें कांटेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ मैसेज देगा। तो वो कांटेक्ट करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन जो है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाए और बाद में हम लोग उसको कैसे देखें। तो यहाँ पे आपको नया टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल्स पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू टेबल। अब यहाँ पे ऐड न्यू टेबल में चले जाओ। ये एक आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखा देगा जिसमें आप अपने फील्ड ऐड कर सकते हो। दो दो इंटरफेसेस है, एक नीचे एसक्यूएल वाला है और ऊपर डिजाइन व्यू है। ठीक है, ऊपर डिजाइन व्यू दिखा रहा है। अगर आपको कमांड आती है तो आप कमांड लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कमांड नहीं आती है तो आप यहाँ पे भी सीधा लिख सकते हो। बस पहले यहां से टेबल का नाम चेंज कर लेना कि किस नाम से आपको टेबल चेंज करना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। तो अभी जो टेबल क्रिएट होगा उस टेबल का नाम क्या होगा, कॉन्टेक्ट डेटा। अब यहाँ पे हम हमें क्या चाहिए, नेम। अब नेम की डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे आप क्लिक करो। देखो ये इसमें से बहुत सारी डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हो कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। तो हमने कौन सा लेना है, वैरकैर। तो यहाँ से आप टाइप करना शुरू करोगे, यहाँ पे आ जाएगा वो वैरकैर। बस ये डेटा टाइप सही चूज करनी है आपको, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चाहिए थी वैरकैर और हमने कुछ और चूज कर लिया। तो नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको। ठीक है, जैसे 50 है तो 50 कैरेक्टर्स के साथ आएगा। आप उसको एडिट करके चेंज करना चाहो। अब मेरे को पता है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं होगा। ठीक है, नेम चाहिए हमें, उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी भी कैसे चाहिए हम लोगों को, वेरकैर। और इसका भी साइज जो है वो हमें पता है 30 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप अब जूम करके चलते हैं यहाँ पे। मोबाइल मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर भी हम लोगों को देखो, जिन फील्ड्स के ऊपर हम लोगों को कोई भी अर्थमेटिक नहीं करना, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, उसको या तो आप करेक्टर लोगे या तो आप वैरकैर लोगे। ठीक है, तो अगर आपने सिंगल मोबाइल नंबर ही लेना है तो वो 10 डिजिट्स का होगा, तो आपको यहाँ पे इसका साइज 10 ले लो मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। अब मैसेज जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है वैरकैर मैक्स। ठीक है, यहाँ पे वैरकैर मैक्स ले लो। कि उसका जो मैक्सिमम 32,000 कैरेक्टर्स के साथ वो क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो नेम के ऊपर एक की बनी हुई है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा प्राइमरी की फील्ड सेट हो गया। तो आपको इसको हटाना है क्योंकि हमें नेम को प्राइमरी की नहीं रखनी, तो यहाँ से आपको कर दो रिमूव प्राइमरी की। ठीक, अब इसको, ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम लोगों ने इसमें कोई प्राइमरी की सेट नहीं करी। फील्ड क्या हो गया हमारे पास, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मैसेज। अब यहां से आपको इसको करना है अपडेट। यहाँ पे ये बना हुआ अपडेट, और फिर ये प्रिपेयर करेगा, उस स्क्रिप्ट को तैयार करेगा। करने के बाद यहाँ पे आपको करना है अपडेट डेटाबेस। अब यहां से कमांड रन करेगा। कमांड रन होने के बाद आप देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, मैसेज आ गया, कोई एरर नहीं आया यहाँ पे। आप इसको बंद करिए और सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। तो ये आपका टेबल आ गया। इस टेबल के अंदर क्या है इसको आप एक्सपैंड करके देख लीजिए। हमने फील्ड रखे थे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मैसेज। ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मैसेज। अब आप इसके अंदर अगर कुछ डेटा है, आप वो डेटा देखना चाहते हो, मतलब मैन्युअली देखना चाहते हो क्या डेटा है इसके अंदर, तो आप अपने टेबल नेम के ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है शो टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये खाली दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैसेज, ये सारे खाली आ रहे हैं, जीरो रो है इसमें। हम अपनी तरफ से एक डेटा इसके अंदर फिल कर देते हैं, मिथुन, ईमेल आईडी mithun@gmail.com, मोबाइल नंबर,
ठीक है, और मैसेज दिस इज डेमो मैसेज। तो ये हमने मैन्युअली डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर कर दिया। अब एक तो तरीका ये है कि हम लोग मैन्युअली डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर करें, बट एक लेमैन है, एक यूजर है जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको कमांड्स नहीं आती कि डेटा कैसे इंसर्ट करना है, उसको नहीं पता कैसे डेटाबेस खोलना है। अब इसका मतलब अगर आप किसी को ये दे दोगे परमिशन कि वो डेटाबेस खोल ले और डेटाबेस खोल के उसमें डेटा एंटर करी जाए, फिर तो वो किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर देगा, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड देख रहा है, डिलीट करना चाहेगा, डिपेंडिंग अपॉन जैसी उसको परमिशंस मिली होंगी, तो उसके हिसाब से वो कोई भी और एक्शन भी परफॉर्म कर पाएगा। और उसको इतनी सारी कमांड्स का नहीं पता होगा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि अगर आपको फेसबुक पोस्ट डालने के लिए पेज की बजाय डेटाबेस खोल के दे देता कि इस डेटाबेस में अपना डाटा डाल दो और वो आपकी पोस्ट हो जाएगी, अपने फ्रेंड्स को टैग कर दो और जो भी करना है, तो हो सकता है कि वो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर बहुत सारी रो, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा फ्रंट एंड होता है जो फ्रंट एंड यूजर को हेल्प करता है। तो अभी तक हम लोगों ने भी बैकएंड क्रिएट कर लिया, एक डेटाबेस ऐड करा, उस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने एक टेबल ऐड कर दिया और अपनी तरफ से उस टेबल के अंदर हम लोगों ने एक डमी डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, नहीं भी करते तब भी चलता, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको करना ही करना। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक पेज ऐड करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में चले जाओ, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम करके यहां से हम लोगों को ऐड करना है वेब फॉर्म। यहाँ से ये वेब फॉर्म आ गया विदाउट मास्टर पेज वाला, क्योंकि हम लोग इसमें भी मास्टर पेज यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो विदाउट मास्टर पेज वाला करना है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ कॉन्टेक्टस, पेज का नाम, और इसको ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा कॉन्टेक्टस वाला पेज खुल गया। अब मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ इस हिसाब से कि ये आपका कॉन्टेक्टस वाला टेबल का एक इंटरफेस क्रिएट हो जाए। इसको करने के लिए हम लोग टेबल ले लेते हैं। ठीक है, हमें फील्ड कौन कौन से चाहिए इसमें, एक तो चाहिए नेम, ठीक है, एक चाहिए उसका ईमेल आईडी, ठीक है, और एक चाहिए उसका फोन नंबर, और एक चाहिए उसका मैसेज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्म रेडी कर लिया। अब इसके अंदर हमें फील्ड चाहिए, तो यहां से हम फील्ड ले लेते हैं। टूल बॉक्स में जाओ, स्टैंडर्ड में चले गए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे अगले मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपको एक रो चाहिए, तो आप क्या करो, टैब प्रेस कर दो तो अगली रो बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इन सबके नाम चेंज कर देते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, पहला जो है हमारा, इसका नाम मैं रख देता हूँ txt नेम। जो दूसरा है, इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं txt ईमेल आईडी, txt ईमेल। फिर इसका फोन नंबर है, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग txt thno। और लास्ट इसका है हमारे पास मैसेज, तो इसका नाम कर देते हैं txt msg। अब मैसेज जो होगा ये आपके पास मल्टीपल लाइन होगा, तो इसका टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन से चेंज करके कर देते हैं हम लोग मल्टी लाइन। और मल्टी लाइन में इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि यूजर को डेटा एंटर करने के लिए, पंच करने के लिए आसानी हो। ठीक है, अब इनका भी साइज वगैरह आपको थोड़ा सेट कर लीजिए अपनी मर्जी से, जितना साइज आपको चाहिए। आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी चूज करके प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं, तो एक ही बार में एग्जैक्ट उतना साइज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि जो स्पेसिंग है इन सब में खुल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दो बटन चाहिए नीचे। यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे जाके बटन प्रॉपर्टी, बटन कंट्रोल लेता हूँ। एक में मैं रख देता हूँ, एक का टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, लेबल इसको कर देता हूँ सेंड। ठीक है, और दूसरे का मैं रख देता हूँ रीसेट। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हो इसमें, मैं अभी कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसमें, इसमें वैलिडेशंस लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप वैलिडेशंस लगा दीजिए
ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या यूजर ने वो वैलिडेशन के अकॉर्डिंगली डेटा एंटर करा या नहीं करा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैलिडेशन वाला जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब हमारे पास, हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। उस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने कुछ फील्ड लगा दिए, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड मैसेज। देखो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मैसेज, और यहाँ पे अब सेंड पे क्लिक करें तो मैसेज जो है आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। अब जब हम लोगों को डेटाबेस के साथ काम करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, जिन स्टेप्स के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है, अब जो ASP.NET है आपके पास, या .NET सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस, ये आपको अलग अलग तरह के डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर क्या करना है आपको, स्टेप्स जो हैं, पहला ये है कनेक्ट द डेटाबेस। आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है। नंबर 2, क्रिएट अ कमांड, आपको कमांड क्रिएट करनी है। नंबर 3, एग्जीक्यूट द कमांड, आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना है। नंबर 4, हैंडल द डेटा, आपका जो भी डेटा आएगा उस डेटा को आपको हैंडल करना होगा। नंबर 5, क्लोज द कनेक्शन। एंड जब आपका सारा डेटा हैंडल हो जाता है तो फाइनली आपको अपना कनेक्शन जो है वो क्लोज करना होगा। अब डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को इसकी कनेक्शन क्लासेस अवेलेबल है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो स्टेप 1 के हिसाब से अगर हम लोग चलें, हम लोग काम कर रहे हैं SQL के साथ। ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस है वो SQL का एक्सप्रेस एडिशन जो है वो इसके अंदर मिल गया आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कनेक्ट होना है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, टू गेट कनेक्टेड विद डेटाबेस वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास SQL कनेक्शन। अब इसके लिए SQL कनेक्शन नाम की क्लास है, जिस क्लास को यूज करके हम लोग अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स लिख लीजिए क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपने जो नेम स्पेस ऊपर यूज करनी है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपको इंपोर्ट करनी है सबसे ऊपर। ठीक है, नेम स्पेस, ये वाली नेम स्पेस जो है ये आपको इंपोर्ट करनी है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। और जो क्लास है उसका सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है आपको, के लिए आपको क्या करना है, SQL क्लाइंट SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। और यहां पे ये आर्गुमेंट लेता है कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट रिसीव करेगा। तो SQL कनेक्शन obj इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। जो क्लास हो गई, जिस क्लास के साथ, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प के साथ आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, वो है SQL कनेक्शन। ठीक है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का नाम,
न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? कनेक्शन स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, इज अ स्ट्रिंग which contains information of your database with which we want to get connected। मतलब आपका डेटाबेस का नाम क्या होगा, वो डेटाबेस की लोकेशन क्या होगी, कहां पे वो डेटाबेस रहेगा, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या आप विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज करोगे या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन को यूज करोगे। ये विंडोज ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन विंडोज ऑथेंटिकेशन में आपको यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी ऑथेंटिकेशन कर लेता है एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपको, जिस तरह से आपने लॉग इन करा हुआ विंडोज में, जो परमिशन आपको मिली हुई है वही आपका प्रोफाइल एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करते हो तो फिर आपको जो यूजर उसमें क्रिएट करा हुआ है और उस यूजर को जो परमिशंस मिली हुई है, वो उस यूजर की परमिशंस के हिसाब से आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, जिसकी हेल्प के साथ आप लॉग इन करोगे। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास एक स्ट्रिंग हो गई जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से मिलेगी। ठीक, आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर ही आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है जी, ओके। तो अब हम लोगों को वो डेटाबेस में से ही कहां से वो इंफॉर्मेशन निकालनी है, विजुअल स्टूडियो में से हम लोगों को कहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। देखो मैं आपको उस दिखाता हूँ कहां से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, बट इसकी एग्जांपल हम लोग करते हैं पहले। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे देनी है आपको, आप वापस विजुअल स्टूडियो में जाओ, विजुअल स्टूडियो में जाके इसको स्टॉप कर दो। विजुअल स्टूडियो में जाके आपको सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है, अपना डेटाबेस देखो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो भी डिसकनेक्टेड है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करो, तो ये प्लग सब बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे। इसकी प्रॉपर्टी खोलो, प्रॉपर्टी खोल के यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की ऑप्शन आ रही है, तो अब यहाँ से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके आपको इसको यहाँ पे देना है। ठीक है, और ये जितनी भी स्लैशेस आ रही हैं इन सबको आपको डबल स्लैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितनी भी स्लैशेस आपको दिख रही हैं इन सबको आपको डबल में एक एक स्लैश इसमें और ऐड करना, क्योंकि आपको पता है कि जब स्लैश का एक स्लैश का पर्टिकुलर मीनिंग है स्लैश एन स्लैश डी स्लैश, तो वो समझेगा कि ये कोई स्विच आप यूज कर रहे हो। तो इस करके उसको डबल, जहां पे पाथ है, पाथ के अंदर हम लोगों को डबल स्लैशेस को यूज करना। देखो अब मैंने बताया था कनेक्शन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर आपके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसने बता दिया कि आपको डेटा सोर्स कौन सा यूज करना है, और यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम दिखा रहा है। हम लोगों ने डेटाबेस EX बनाया था, ठीक है, और उसकी लोकेशन डेटाबेस EX हमारी फाइल थी, प्रोजेक्ट था, और उसके अंदर हमने डेटाबेस 1 के नाम से डेटाबेस क्रिएट करा था, डेटाबेस 1.mdf। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, इसका मतलब हमारे पास हमने कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया, इसका मतलब ये वाली ऑथेंटिकेशन जो है ये हमारी विंडोज ऑथेंटिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। फिर इस कनेक्शन को आपको ओपन करना होगा। ठीक है ना, हाउ टू ओपन, अभी तक ये डिक्लेयर हुआ है, हाउ टू ओपन कनेक्शन। अब कनेक्शन को ओपन करने के लिए इसका एक मेथड होता है ओपन मेथड, ओपन। ठीक है, तो ओपन मेथड जो होगा विल ओपन द कनेक्शन। ये क्या करेगा, आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के हिसाब से चेक करेगा, और कनेक्शन स्ट्रिंग के हिसाब से जो डिटेल्स आपने दी हुई हैं उसके हिसाब से डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और कनेक्ट होने के बाद उसकी रेफरेंस
ऑब्जेक्ट में दे देगा। इसको कैसे यूज करना है हमने, कॉन डॉट ओपन, दैट्स इट। ठीक है, अगर तो सब कुछ ठीक हुआ, मतलब आपकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है, डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी वैलिडेशन आप पास कर जाते हो, सिक्योरिटी चेक्स पास कर जाते हो, ठीक है, जो कि आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड में खुद ब खुद सारी प्रोसेस होगी, आपने जो डिटेल्स देनी थी वो दे दी। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो आपका कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, और आपका जो कॉन ऑब्जेक्ट है, कॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इसका मेथड यूज होता है क्लोज। अब आपने कनेक्शन बनाया, सारा काम कर लिया, हम लोगों को लास्ट में इसको बंद भी करना है, तो इसका एक मेथड है क्लोज। सो कॉन डॉट क्लोज, तो कनेक्शन को बंद कर देगा। ठीक है, जब आपका सारा काम खत्म हो गया, और सारा काम खत्म करने के बाद आपको लगता है कि अब हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग उस कनेक्शन को फ्री कर सकते हैं, तो आपको कॉन डॉट क्लोज को यूज करना है, जिसके थ्रू आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में था कनेक्ट द डेटाबेस। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने ओपन मेथड यूज करा, ओपन मेथड की हेल्प के साथ हमने उसको ओपन कर दिया, और क्लोज मेथड के थ्रू हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ कमांड। अब इसके लिए स्टेप नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, स्टेप 2, इसके लिए आपको डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एसक्यूएल कमांड। ठीक है, आपको एसक्यूएल कमांड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका सिंटेक्स क्या है, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कमांड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एग्जांपल के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल कमांड cmd, मैं नाम उसका ऐसा रख लेता हूं, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये अभी ये कमांड ऑब्जेक्ट तो हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली यूज होती हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी बहुत कॉमन यूज होने वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है। अब कमांड ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन कमांड ऑब्जेक्ट को ये नहीं पता कि उसने किसके साथ कहां पे कमांड रन करनी है, कौन से डेटाबेस के साथ कमांड रन करनी है। ठीक है, तो वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन किसके पास है, कनेक्शन। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है कनेक्शन, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कनेक्शन, दिस विल टेल द command object about the connection to be used, connection to be used, ये बताएगा कि उसको कि उसने कौन सा कनेक्शन यूज करना है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, cmd डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू, हमारा कनेक्शन कौन सा है, कौन। ठीक है, तो ये जरूरी है करना। अगर आप ये नहीं पता होगे ना उसको कि कौन सा कनेक्शन उसने यूज करना है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक, देन उसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कमांड टेक्स्ट। कमांड टेक्स्ट, इट रेफर्स टू द कमांड विच वी वांट टू एग्जीक्यूट। कौन सी कमांड आपको रन करनी है, ठीक है, ये कमांड को आपको लिखना होगा। तो यहां पे cmd डॉट कमांड टेक्स्ट
इक्वल्स टू जो भी आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट होगी। अभी तक मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि आप सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करोगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोसीजर्स और फंक्शंस पढ़े हैं, तो वी कैन रन प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस आल्सो। ठीक है, तो उसके लिए फिर इससे पहले एक और प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है, कमांड टाइप। आपकी टाइप ऑफ कमांड क्या है? टाइप ऑफ कमांड, टाइप ऑफ कमांड का मतलब कि वो स्टेटमेंट है, एसक्यूएल है, प्रोसीजर है, ठीक है, या कोई फंक्शन है जिसको आप कॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ कमांड बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट है, मतलब कमांड टेक्स्ट, कि आप एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करना चाहते हो, तो वहां पे हम लोगों ने एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर। ठीक है जी, तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं आज के लिए, और फिर इसको आगे कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक, कमांड को कैसे हैंडल करना है, और उसका रिजल्ट जो आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, वो हम लोग फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे।